डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे ड्रिलिंग, मिलिंग एंड रीमिंग। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ड्रिलिंग। तो ड्रिल मशीन में सबसे पहले हम लोग इसमें थोड़ा पार्ट्स देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पार्ट्स होते हैं। और उससे पहले इस सिचुएशन में आप लोग थोड़ा घर में रहिए, अच्छे से रहिए, सेफ रहिए। तो पिछला क्लास में हम लोग देखे थे प्रिवेंटिंग मेंटेनेंस ऑफ लेथ। तो आज हम लोग देखते हैं ड्रिलिंग, मिलिंग एंड रीमिंग। तो शुरू करते हैं। ये हम लोगों का वाइस है। वाइस में भी देख लेते हैं। ये हम लोगों का स्पेंडल हुआ, ये मूवेबल जॉ है, ये फिक्स जॉ है। इसमें स्पेंडल अंदर से लगा हुआ है। उसके बाद यहाँ एक प्लेट आप लोगों को लगा हुआ दिख रहा होगा, ये तो इसको बोलते हैं जॉ प्लेट। दोनों साइड से एक इधर से लगा हुआ है, एक इधर से लगा हुआ है। अगर हम लोग जॉ प्लेट को नहीं लगाते हैं तो जॉ प्लेट नहीं लगाने से क्या होगा कि अच्छी तरीके से जॉब को नहीं पकड़ेगा। वाइस हम लोगों का खुल सकता है काम करते समय, इसलिए अच्छी तरीके से जॉब को पकड़ने के लिए इसमें यूज किया जाता है जॉ प्लेट। उसके बाद उसका एक बेंच है, ये हम लोगों का 360 डिग्री में रोटेट करता है, पूरा एक राउंड रोटेट कर जाएगा। उसके बाद ये हम लोगों का हैंडल है। जिस समय हम लोग ड्रिल करते हैं तो हम लोग धीरे धीरे इसको हैंडल को स्लाइड करते हैं तो हमारा ड्रिल होना शुरू हो जाता है। उसके बाद हम लोग इधर ऊपर आते हैं ड्रिल मशीन की ओर। तो ये हम लोगों का ड्रिल मशीन है, मेन पार्ट्स। इसके अंदर में एक शाफ्ट लगा हुआ है बीच में, जो हम लोगों को दिख नहीं रहा है। यहाँ थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, ये हल्का सा आप लोगों को शाफ्ट दिखता होगा। हाँ, ये चीज़ है, ये पूरा ऊपर तक गया है। आप इधर से आ जाइए, उधर से थोड़ा लाइट आ रहा है। उसके बाद देख लेते हैं इसमें क्या क्या ऊपर में लगा हुआ है। तो इसमें एक भी बेल्ट लगा हुआ है हम लोगों का। उसके बाद पुल्ली लगा हुआ है, यहाँ ऊपर से आप लोगों को दिखता होगा, ये शाफ्ट है। और नीचे से अभी हम कुछ देर पहले दिखा चुके हैं। तो ये दोनों साइड से पुल्ली है, एक मोटर साइड से और एक मशीन साइड से। तो इसमें बहुत सारे ग्रुप कटे हुए हैं। तो इसका रीज़न क्या है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं। तो जब हम लोगों को मशीन स्लो घुमाना है तो इधर नीचे रखेंगे और इधर बड़ा रखेंगे, तो हम लोगों का मशीन जो है स्लो घूमेगा। और इधर बड़ा रखेंगे, इधर छोटा रखेंगे, तो इधर रोटेशन ज़्यादा होगा, इधर रोटेशन कम होगा। तो मशीन हम लोगों का फास्ट घूमेगा। उसके बाद देख लेते हैं मोटर में आते हैं। तो ये हम लोगों का मोटर है। उसके बाद इधर बीच में एक हम लोगों का शाफ्ट लगा हुआ है, इसको एडजस्ट कर सकते हैं। मशीन को हम लोग इधर से एक लीवर लगा हुआ है, थोड़ा इधर फोकस कीजिएगा, यहाँ एक लीवर लगा हुआ है। इसको हम लोग अप करके ड्रिल मशीन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। अभी डाउन हो रहा है हम लोगों का ड्रिल मशीन, इसको अप भी कर सकते हैं, डाउन भी कर सकते हैं। तो अभी फ़िलहाल हम इसको टाइट कर देते हैं फिर से। उसके बाद हम लोग अभी ड्रिल करना शुरू करते हैं। तो ड्रिल करने के लिए हम लोग वाइस में सबसे पहले कसेंगे। इधर सामने से आ जाइए। वाइस में हम लोग टाइट कर लेते हैं। ये हम लोग वर्कपीस एक लिए हैं, ये सॉलिड वर्कपीस है। तो इसमें अभी हम लोग ड्रिलिंग करेंगे, मिलिंग करेंगे एंड रीमिंग करेंगे। तो सबसे फर्स्ट में ड्रिलिंग हम लोग कर लेते हैं। अभी वाइस में हम लोग टाइट कर रहे हैं।
उसके बाद अभी हम लोग ड्रिल बिट लगाएंगे। इधर अंदर में आप लोगों को दिखता होगा, इधर थोड़ा नीचे से फोकस कीजिएगा। हाँ बस, ये जॉ है, इसको हम लूज कर रहे हैं तो ऊपर की ओर जा रहा है, टाइट कर रहे हैं तो नीचे मूवमेंट हो रहा है। तो जैसा हम लोगों को ड्रिल बिट लगाना है उसके अनुसार मेन ड्रिल को हम लोग सेट कर लेंगे। उसके बाद एक हैंडल लिए हैं, हैंडल से अभी टाइट करते हैं। यहाँ दिखाइएगा थोड़ा दूर से ही। तो ड्रिल बिट अभी लगा रहे हैं हम लोग। तो गाइस अभी हम लोग ड्रिल बिट को टाइट कर लिए हैं। तो मूवमेंट हम लोग को अगर मशीन को करना चाहेंगे तो इधर का लीवर उठाना पड़ेगा और ये आराम से हम लोगों का मूवमेंट हो जाएगा। तो ड्रिल मशीन हम लोगों को थोड़ा ऊपर करना पड़ेगा। तो ये लीवर को अभी हम उठा रहे हैं। हम लोग मशीन को थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। तो ये अभी मशीन हम लोगों का ऊपर हो चुका है। उसके बाद ड्रिलिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। हम लोग की को थोड़ा हटा लेते हैं। उसके बाद ड्रिलिंग का काम शुरू करेंगे। इधर से स्विच दे दिए हैं अभी। उसके बाद हैंडल को धीरे धीरे मूवमेंट हम करेंगे, धीरे धीरे मूवमेंट करेंगे तो ड्रिल होना शुरू होगा। आप लोगों को दिख रहा होगा कि एक पॉइंटेड हो चुका है, एक पॉइंटेड हो चुका है। तो अभी इसी पे हम लोग ड्रिल करेंगे। धीरे धीरे हैंडल को हम लोग नीचे करेंगे। तो ये अभी हम लोगों का ड्रिलिंग प्रोसेस हो रहा है।
तो ये ड्रिलिंग हो रहा है हम लोगों का, ये लगभग अब कंप्लीट होने वाला है। ये लगभग हम लोगों का कंप्लीट हो चुका है। तो मशीन को हम लोग बंद कर लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे। उसके बाद इसमें हम लोग मिलिंग में काम करेंगे। तो ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो मशीन को हम लोग बंद कर लेते हैं। तो अभी हम लोग वर्कपीस को बाहर निकाल लेते हैं। ये गर्म हो गया है। ड्रिलिंग करते टाइम कूलेंट का यूज करना चाहिए, बट हम लोग नहीं किए हैं। तो अभी हम लोग वर्कपीस को निकाल लेते हैं, उसके बाद मिलिंग में जाएंगे। ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ड्रिलिंग हो चुका है। ठीक है, अब हम लोग इस पर मिलिंग का काम करेंगे। मिलिंग में कैसे काम होता है उसके बारे में देखेंगे, उसका पार्ट्स क्या क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं मिलिंग मशीन की ओर। तो अभी हम लोग मिलिंग मशीन में आ गए हैं। तो अभी हम लोग देखेंगे मिलिंग का वर्क, कि मिलिंग में वर्क कैसे होता है। तो सेम वर्कपीस में ही हम लोग मिलिंग का भी वर्क कर लेते हैं। तो मिलिंग का वर्क करने से पहले हम लोग थोड़ा मिलिंग का पार्ट्स के बारे में जान लेते हैं, कि मिलिंग में पार्ट्स क्या क्या होते हैं। तो एक एक करके हम लोग देखते हैं। ये जो मेरे हाथ में है, ये है चक की, जो यहाँ चक लगा हुआ है, आप लोग को दिख रहा होगा। यहाँ पे दिखाइएगा आप। ये जो चक लगा हुआ है, इधर आगे से 3 जॉ हैं, 3 जॉ चक। लेथ में पहले हम दिखा चुके हैं 3 जॉ चक एंड 4 जॉ चक। तो इसमें भी एक चक लगा हुआ है। तो चक का मेन सेम सिस्टम है, ये भी सेल्फ सेंटरिंग है। अगर 4 जॉ चक रहता तो हम लोगों को सेंटर करना पड़ता। उसके बाद इधर यहाँ पे एक गियर बॉक्स लगा हुआ है, जो भी है, जो कि हम लोग कोई भी चीज़ को रोटेट करते हैं तो इसको हम ज़्यादा घुमा रहे हैं। देखिए, इसका मूवमेंट मेरा बहुत ज़्यादा हो रहा है हैंडल का, लेकिन चक उतना तेज़ी से नहीं घूम रहा है, क्योंकि बीच में हम लोगों का एक गियर बॉक्स लगा हुआ है। आप लोगों को थोड़ा यहाँ पर फोकस कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ कुछ लाइनिंग भी नज़र आ रहे हैं। तो कितना रोटेशन हम लोगों को करना है इसके अनुसार करते हैं। यहाँ जो लाइनिंग दिख रहा है, इसी के अनुसार हम लोग रोटेट करते हैं कि कितना करना है। 1 mm करना है रोटेट हम लोगों को, या 2 mm करना है, 3 mm करना है, या 4 mm करना है। उसके बाद इधर हम लोग साइड में आ जाते हैं। तो ये हम लोगों का व्हील है, हैंड व्हील, इसको हम लोग घुमाएंगे। तो ये जो हम लोगों का बेड है, बेड स्लाइड करता है क्रॉस में, आगे होगा पीछे होगा। एक हैंडल ये साइड से हम लोगों का है, एक हैंडल सेम हैंडल हम लोगों का ये साइड से भी है। ठीक है, उसके बाद ये हम लोगों का बेड हुआ। एंड यहाँ एक हम लोगों को नीचे हैंडल मिल जाता है, हैंडल को हम लोग घुमाएंगे क्लॉकवाइज हम लोग घुमाते हैं। तो ये हम लोगों का जो बेड है ये ऊपर आएगा।
और अगर एंटी क्लॉकवाइज हम लोग रोटेट करते हैं तो ये हम लोगों का डाउन होता है। तो ये चीज़ हम लोगों को ध्यान में रखना है। उसके बाद ऊपर में एक है, यहाँ हम हैंडल को फिट कर दिए, इसका मूवमेंट हम लोग करते हैं। तो ये जो बेड है हम लोगों का, पूरा फोकस हो रहा है, तो ये हम लोगों का इस टाइप से स्लाइड करता है। आप लोग देख रहे होंगे यहाँ जो घाट बना हुआ है इसमें स्लाइड करता है। एक बार मैं आप लोगों को स्लाइड करके दिखाता हूँ, थोड़ा पीछे से फोकस कीजिएगा, दिखेगा आप लोगों को, दिखता होगा ये आगे पीछे स्लाइड कर रहा है। ये अभी मैं एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा था, अभी मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ। क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये जो हम लोगों का बेड है वो आगे की ओर मूवमेंट करेगा। ये आगे की ओर मूवमेंट कर रहा है। उसके बाद इधर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा पीछे साइड में, बाइक साइड में। तो ये हम लोगों का मोटर हुआ, ये हम लोगों का पुल्ली हुआ। हम लोग उसमें ड्रिल मशीन में देखे थे कि मल्टी पुल्ली लगा हुआ था स्पीड को कम अधिक करने के लिए। इसमें हम लोगों का गियर अलग से लगा हुआ है, उसको भी मैं अभी दिखाऊंगा। तो ये हम लोगों का पुल्ली है, ये भी पुल्ली है, ये हम लोगों का भी बेल्ट है। उसके बाद ये हम लोगों का बॉडी हो गया। इधर आ जाते हैं हम लोग, तो ये हम लोगों का इधर कुछ गियर का फंक्शन है, तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो गियर का फंक्शन हम लोगों को वहाँ स्पीड कम अधिक करने के लिए हम लोग देखे थे कि हम लोग पुल्ली में चेंज करते थे बेल्ट, लेकिन हम लोगों को यहाँ लीवर चेंज करना पड़ेगा स्पीड कम अधिक करने के लिए। तो एक बार मैं अभी स्पीड सबसे पहले कम अधिक करके दिखा रहा हूँ। यहाँ कुछ फॉर्मेट दिए हुए हैं, तो इसको थोड़ा देख लेते हैं। तो थोड़ा सा पीछे से एक लीवर हम लोगों का, ये लीवर ये पोजीशन में, फर्स्ट वाला सेटिंग मैं अभी कर रहा हूँ, जो जिसमें कि 45 लिखा हुआ है, ठीक है। और सेकेंड वाला लीवर बीच में, सेकेंड वाला लीवर को बीच में कर दिए। तो ये अभी जो सेटिंग हुआ है वो अभी हम 45 में किए हुए हैं, सबसे लोवेस्ट है, जिसमें कि सबसे धीमा घूमेगा हम लोगों का मशीन। और ये एक नीचे लीवर है जो कि हम लोगों का इधर एक शाफ्ट से कनेक्ट है, शाफ्ट से कनेक्ट होके इधर ऑटोमेटिक कट करने के लिए दिया गया है। तो एक बार मशीन को हम रोटेट करवाते हैं। अगर इसको, ये लीवर को थोड़ा सा पीछे से लीजिएगा, पूरा दिखेगा। ये इसको अगर हम लेफ्ट साइड में कर, राइट साइड में खींचिए तो इसका मूवमेंट मेरा शुरू हो गया है। जो इधर शाफ्ट दिखाए थे, शाफ्ट का मूवमेंट शुरू हो गया है। और इधर आप लोगों को दिखता होगा मशीन स्लो में घूम रहा है। उसके बाद अभी हम लोग देखते हैं, अभी मशीन को बंद कर लेते हैं, फिर हम लोग देखते हैं अभी 80 में सेटिंग करते हैं। तो ये सेटिंग दिख रहा होगा, ये अभी सेटिंग 80 में किया हुआ है। अभी स्विच को ऑन कर रहे हैं। तो 80 में हम लोगों का मशीन कुछ स्पीड हो गया है। तो ऑटोमेटिक कट को अभी हम लोग बंद कर दिए हैं। उसके बाद फिर से हम लोग देख लेते हैं, 155 में एक बार सेटिंग करते हैं।
इसमें गियर थोड़ा जाम है, इसलिए हम लोगों को दिक्कत हो रहा है थोड़ा। तो ये अभी गाइस हम लोगों का 155 में सेटिंग हुआ है। उसके बाद हम लोग देखते हैं 190 में। 190 का सेटिंग में एक बार मशीन को चलाएंगे। वन 190 का सेटिंग में हम लोगों का उससे कुछ ज़्यादा स्पीड घूमेगा, ठीक है। उसके बाद सेकेंड लास्ट हम लोग देखेंगे 325। तो गाइस अभी हम लोग सेटिंग किए हैं 325 में। उसके बाद मशीन को रोटेट करवा रहे हैं। तो ये हम लोगों का काफ़ी स्पीड है, तो इतने स्पीड में हम लोगों को काम नहीं करना है, नहीं तो एक्सीडेंट होने का चांसेस है। इसलिए इतनी स्पीड में हम लोगों को काम नहीं करना है। उसके बाद लास्ट स्पीड हम लोगों का बचा हुआ है 550, ठीक है। तो गाइस अभी हम लोग सेटिंग किए हैं 550 में। तो इतने भी स्पीड में हम लोगों को काम नहीं करना है, हम लोगों को काम करना है 145 में, इससे ज़्यादा स्पीड में नहीं, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं। इसलिए हम लोगों को कम स्पीड में काम करना है। ज़्यादा स्पीड में एक्सीडेंट का चांसेस है, इसलिए मैं अभी सबसे कम में सेटिंग करता हूँ। ठीक है गाइस, तो अभी हम लोग वर्कपीस को फिट कर लेते हैं। तो ये हम लोगों का वर्कपीस है, इसको हम लोग फिट कर लेते हैं। उसके बाद हम लोग इस पर मिलिंग करेंगे। ये जो आप लोगों को दिख रहा है, इतना पोजीशन में हम लोग, जो कट दिख रहा है उतना पोजीशन से हम लोग अभी मिलिंग करेंगे, नॉर्मल मिलिंग करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्लॉट कटिंग और फेस मिलिंग ये सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो अभी हम लोग नॉर्मल मिलिंग देखेंगे। अभी हम लोग मशीन के बारे में देख लिए। आइएगा, थोड़ा बच्चे लोग को दिखना चाहिए अच्छी तरीके से। तो एक पीछे से नट दिया हुआ है, जो कि अभी टच करवाएंगे हम वर्कपीस में। टाइट कर दे लेते हैं, ताकि हम लोगों का जो जॉब है वर्कपीस है उसको सपोर्ट मिलेगा, आगे से डाउन नहीं होगा। एक बार मैं की से फिर से देख लेता हूँ वर्कपीस हम लोगों का सही से टाइट है या नहीं है।
तो टाइट कर लिए हैं। अभी हम लोग मशीन को चलाएंगे। मशीन को ऑन कर लेते हैं। तो गाइस हम अभी मशीन को हम लोग एकदम स्लो पोजीशन में रखे हैं ताकि आप लोगों को अच्छी तरीके से दिख सके। तो इधर से आप थोड़ा आइएगा, दिखेगा। ये अभी बेड को हम लोगों को सेंटर पे करना है, वर्कपीस का सेंटर पे। सबसे पहले हम लोग हाइट कर लेते हैं। अभी हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ये अब बेड का पोजीशन इसको सीधा में करेंगे। तो हाइट हम लोगों को अच्छी तरीके से देख लेना है कि सबसे पहले हम लोगों को कम से कम लेना है, एक ही बार ज़्यादा कट नहीं लगाना है। तो ये अभी हम लोग देख ले रहे हैं कि एकदम सीधा में है, वर्कपीस के सीधा में जो टूल है हम लोगों का कटर है वो एकदम वर्कपीस के सीधा में है। तो हम लोग शुरू करते हैं गाइस कटिंग करना। तो ये कटिंग होना चालू हो गया है। दिख रहा होगा आप लोगों को, थोड़ा इधर से फोकस कीजिए। उसके बाद थोड़ा सा हम लोग डाउन कर लेते हैं। फिर हम लोग व्हील को थोड़ा घुमा लेते हैं। तो अभी इसको हम अप कर रहे हैं धीरे धीरे। तो वहाँ कटिंग होना शुरू हो रहा है। तो ज़्यादा डेप्थ नहीं लेना है, 1 mm आसपास हम लोगों को डेप्थ ले लेना है। 1 mm लगभग हो जाएगा, उसके बाद छोड़ देना है। तो इसी तरह का प्रोसेस अभी हम 4-5 बार करेंगे। ये थोड़ा जाम हो गया है, इसको मेंटेनेंस हम लोगों को एक बार करना पड़ेगा।
तो अभी हम लोग मिलिंग का प्रोसेस कर रहे हैं। इससे डाउन करेंगे हम लोग। तो गाइस अभी लगभग एक बार और बचा हुआ है हम लोगों का। हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं। गाइस अभी हम लोग मशीन को बंद कर लेते हैं। मशीन को अभी ऑफ कर दिए हैं। वर्कपीस को बाहर निकाल लेते हैं। ये अभी गर्म होगा। खुले हाथ से हम लोगों को नहीं छूना है, हाथ जलने का डर है। पीछे से इसको लूज कर देते हैं। तो गाइस दिख रहा होगा, अभी इस टाइप से दिख रहा है। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को स्लॉट कटिंग, फेस मिलिंग, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ये जो अभी तैयार हुआ कुछ इस तरीके से दिख रहा है। और हम लोग ड्रिलिंग ये साइड में किए थे, ठीक है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे स्लॉट मिलिंग एंड फेस मिलिंग। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।